हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है क्या कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, सेकेंड है cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C। तो यहाँ आप ध्यान दें कि राइट एंगलेड का मतलब होता है, मतलब राइट एंगलेड एट B का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है एक समकोण लिया गया है। यानी देखिए आप ऐसे समझ लें, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर समकोण इंडिकेट किया जाएगा। अब इसमें बाकी जो कोण है उसका नाम हम A और C इंडिकेट करेंगे, तो हमारा ट्रायंगल बनेगा ABC। तो ये हमारा B समकोण हो गया। समकोण मतलब राइट एंगलेड है और हमें प्राप्त है, मतलब हमें दे दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, यह हमें गिवन है। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा का कि tan थीटा इक्वल टू P/B। तो P होता है हमारा लंब और B होता है हमारा आधार। तो लंब बटा आधार यानी P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि A के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि tan A जो है थीटा में आप A के अकॉर्डिंग चलें। A के अनुसार जब चलेंगे तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा BC, तो हमारे पास जो लंब होगा 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया ये, और आधार हो जाएगा आधार जो है √3, ये हमारा AB हो जाएगा। क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB होगा, तो इसलिए √3 जो हमारा ये AB बेस होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें AC प्राप्त करना होगा, क्योंकि AC हमें मालूम नहीं है, और जब तक AC हमें मालूम नहीं चलेगी तब तक हम sin A और cos C का मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि sin का फार्मूला होता है sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो P/H यानी H पता करना होगा हमें, इसलिए हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम चलेंगे तो हम जानते हैं क्या कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो हमें फाइंड करना है, तो AC से अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो इस तरफ हमारा रूट आएगा, और AB की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो इसका √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। AC इक्वल टू यहाँ हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, अब बाहर आएगा तो 3, यानी 3 ही बचेगा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 3 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC इक्वल टू हमें मिलेगा √4, इसलिए जब AC बाहर आएगा, सॉरी √4 जब बाहर आएगा तो ये 2, तो AC की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। अब AC हमें 2 मिल गया, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C, ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा मैं ऊपर इसे कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस ठीक से दिखे आपको। देख सकते हैं क्वेश्चंस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। क्वेश्चंस देख सकते हैं ऊपर, यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा। अब इसका फार्मूला हम लगा करके यूज़ करेंगे। अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि साफ साफ क्लियर दिखे। तो अब देखिए यहाँ sin A के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास तो ट्रायंगल था ABC। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, P/H लंब बटा कर्ण गुना, पॉइंट का मतलब गुना आप समझिएगा, cos C cos थीटा का फार्मूला होता है B/H प्लस फिर से B/H इंटू P/H। अब यहाँ A के अकॉर्डिंग चलना है, एंगल A के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ एंगल C के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ एंगल A और यहाँ एंगल C, तो हम चलते हैं पहले एंगल A के अकॉर्डिंग। तो अब देखेंगे हम ट्रायंगल, अब देखें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर, तो A के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा BC, अब BC का मान है 1, और कर्ण हमारा AC होगा, तो AC तो हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं 2, तो यानी कि लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। तो यहाँ लंब और कर्ण मांगा जा रहा है, तो हम लंब की जगह पर लिखेंगे 1 और कर्ण की जगह पर लिखेंगे 2, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। अब आधार, अब कहा जा रहा है कि C के अकॉर्डिंग चले, आप C के अनुसार देखें, तो हम देखेंगे C के अनुसार, तो C के अनुसार सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा BC। तो BC जब आधार होगा तो आधार मतलब बेस, तब BC हमारा 1 हो गया आधार, और कर्ण तो चेंज करेगा नहीं, ये तो 2 है ही, यहाँ जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो आधार बटा कर्ण यानी आधार हमारा 1 और कर्ण हो गया 2, प्लस है तो प्लस। फिर अब कहा जा रहा है कि cos A के अकॉर्डिंग चलिए, तो cos A के अकॉर्डिंग चलेंगे तो A
के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाता है तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी। तो ए बी है √3 और कर्ण हमारा हो जाएगा कितना 2। तो √3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ √3 और कर्ण हमारा 2 गुना साइन सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर लंब बटा कर्ण चाहिए। तो अब सी के अकॉर्डिंग, तो सी के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाता है यानी √3 और कर्ण है हमारा 2, तो √3/2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो 1 और 2 में 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 में √3 से करेंगे तो √9, अब बाहर आएगा तो 3, मतलब रूट से बाहर जब आ जाएगा तो 3 होगा। अच्छा मैं क्लियर करके ही लिखता हूँ √9/4। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/4 प्लस √9 जो है बाहर आएगा तो 3/4। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ 1 + 3 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/4, कैंसिल होगा तो 1। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम करेंगे सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, छोटे से पेज पर कर लेते हैं। तो सेकंड है हमारा cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो ट्रेंगल आप देख सकते हैं, इसमें ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यहाँ मतलब मान तो रखेंगे ट्रेंगल के अकॉर्डिंग ही ना। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, इंटू का मतलब है गुना, cos का मतलब फिर से b/h माइनस साइन है p/h फिर से p/h। अब यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रखेंगे, तो ए के अकॉर्डिंग चलेंगे अनुसार, तो ये हमारा हो जाएगा BC लंब और ए बी हो जाएगा हमारा आधार, तो आधार √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 क्योंकि यहाँ b का मतलब आधार ही होता है तो √3 ही रखेंगे बाई h तो चेंज करेगा नहीं, 2 हाइपोटेनस फिर से b। अब c के अकॉर्डिंग लेकिन कहा जा रहा है कि c के अनुसार आप रखें मान, तो c के अनुसार जब हम रखेंगे यहाँ हमारा c है देख सकते हैं, तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार होगा 1, तो ये हमारा आधार b का मान 1 बाई हाइपोटेनस h AC, तो ये तो 2 माइनस। अब साइन a के अकॉर्डिंग सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, a के अकॉर्डिंग सामने वाला भुजा लंब, तो ये p, तो p तो लंब होता है और h कर्ण तो लंब हो गया हमारा 1 h हो गया 2 इंटू फिर साइन c के अकॉर्डिंग मतलब c कोण के अनुसार सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा √3 और हमारा ये AC कर्ण यानी 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, अब बाई 2 में 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 में √3 से करेंगे तो √3 अब फिर से 4। अब ध्यान दें कि √3/4 प्लस में है, √3/4 माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो √3/4 माइनस में √3/4 मतलब ये प्लस में ये माइनस में, तो कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 0। तो एक का वैल्यू 1 आया था, सेकंड का वैल्यू हमारा 0 आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।